करियर स्विच करने का मैं भी सोच रहा था, तो पहला ख्याल मेरा वही आया था कि मैं भी पोएट बन जाता हूँ। ठीक है, पोएट बनने के बाद स्टोरी टेलिंग करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। तो 2-3 ओपन माइक्स किए थे मैंने। ठीक है, 2-3 ओपन माइक्स किए, घूमते फिरते कुछ कुछ लाइनें मैं बोलता था, कुछ कुछ लाइनें मैं सुनता भी था उनकी। ठीक है, बट मेरे को ना वो चीज़ नहीं समझ में आती थी कि वो जैसे कवि लोग आते हैं, पूरा बोलते हैं, फिर वो लास्ट में 2 लाइनें नहीं बोलते कि 2 ख्याल के बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। वो जगह मिली ही नहीं मुझे आज तक, तो मैं फिर वो ड्रॉप कर दिया वो वाला। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ना ताली बजाइए इस पूरे शो के लिए। मतलब ये नहीं पूछोगे किस लिए ताली बजा रहे हो, शो के लिए नहीं, इतनी ठंड में जो आप लोग यहाँ पे आए हैं ना, उसके लिए ताली बजाना है। तो मैं आप लोग को बता दूं, माय नेम इज विपुल कुमार एंड आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन देहरादून। सो वो एक ठंड जगह है। ठीक है, और आई लव ठंड, राइट। मुझे ठंड बहुत पसंद है, जैसे ठंड का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो उस समय दिल्ली में मेरा एक दोस्त था, आप जैसे लोगों के लिए एक दिल्ली में मेरा एक दोस्त रहता था, तो वो कहता था देहरादून में कौन सी ठंड पड़ती है, आओ हमारे दिल्ली में, हम आपको दिखाते हैं ठंड, राइट। अब ठंड का मतलब क्या होता है? ठंड का मतलब पहाड़, कोहरा, चश्मे पे वाइपर। दिल्ली की ठंड में हम, मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ शैम्पू में झाग ना बनता हो, इतनी ठंड, या हो सकता है गुलमोहर उठ के आ गए हो यहाँ पे। बट ये सब ठीक था, मुझे ये सब ठीक लग रहा था ठंड में। बट मुझे दिक्कत थी ठंड में होने वाली ऐतिहासिक शादियों से। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार इस ठंड में मैंने पूरा वर्ल्ड टूर किया है शादियों का। हाँ, कहने के लिए है, वर्ल्ड टूर जो मैंने किया शादियों का, उसके बाद मैंने एक प्रण लिया है कि इस ठंड में अगर मेरी शादी हुई तो या तो मैं नहीं, या तो ठंड नहीं। तो ठंड में नहीं होगी शादियां। और एक ठंड में लोग शादी के बाद मालदीव चल जाते हैं। पहली बार तो मालदीव्स नहीं होता, मालदीव्स होता है। और आजकल क्या होता है? लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री जी के सपोर्टर्स। और एक तो यार ठंड में जो चीजें ऐसी सिकुड़ जाती है ना, स्विफ्ट के जैसे, और हमारी ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही। पता नहीं कौन सी डिजायर है शादी करने की ठंड में। एक ठंड में एक और ऐतिहासिक कहानी घटी मेरे साथ। सो 2 years बैक माई सिस्टर गॉट मैरिड एंड अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, शी मैरिड विद अ बॉय। ये लाइन मैंने हौस खास में बोली थी, सामने से एक दीदी खड़े होके बोलती है, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। मैं कहा कुछ नहीं, इतना ही था। और एक तो मतलब शादियों में एक गाना नहीं बजता वो वाला, कैलाश खेर जी वाला, जिसमें बोलते हैं कि दामाद जी आंगन में पधारो। मतलब मुझे लगता है कि अगर आंगन में दामाद को खाली कटोरा ही देना, तो उसको ऑस्कर वाली फील क्यों करा रहे हैं। वैसे मैं जिस साइड से आता हूँ ना, वहां पे लोटा दिया जाता है, ले जा बेटा, जब जब दर्द होगा तब तक फील करना। और हमारे साइड एक और मतलब रिवाज है कि जैसे जो दामाद पे जो फाइनल थप्पा लगाते हैं ना, वो भाई लोग लगाते हैं बहन के। ठीक है, तो मैं अपने दामाद को चूज करने के लिए, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, तो मैंने पूरी शिद्दत से ढूंढा अपना होने वाले, मतलब अपने ब्रदर इन लॉ, राइट। तो इस शिद्दत में जो मेरे ब्रदर इन लॉ मिले मुझे, वो रांची में मिले। ठीक है, तो उनको देखने के लिए मैं यहाँ से, दिल्ली से रांची के लिए मैंने अपनी पहली उड़ान भरी, ऐतिहासिक उड़ान। आप लोग विश्वास नहीं मारोगे, मेरी ऐतिहासिक उड़ान, मेरी ऐतिहासिक जिंदगी की पहली फ्लाइट एयर इंडिया की। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एयर इंडिया में अगर आप लोगों ने ट्रैवल नहीं किया तो मत करना, क्योंकि इनको जमीन नहीं दिखता। इनके जो लैंडिंग गियर होते हैं वो जमीन पे नहीं खुलते। जैसे ईगल होता है ना, ईगल कभी भी जमीन पे लैंड नहीं करते। मेरी पहली ऐतिहासिक लैंडिंग खेतों में। फिर हम पहुंच गए रांची एयरपोर्ट पे। फिर वहां पे दामाद जी आए थे हमें रिसीव करने, टुक टुक से आए थे। अब पहली बार तो मैं ये देख के सोच रहा हूँ कि टुक टुक देख करके मेरा स्विफ्ट कह रहा है वो और सिकुड़ गया। फिर मुझे ये लगा कि मेरी सोच ऐसे कैसे हो सकती है। फिर वो अपने घर लेके गए। फिर स्टार्टर में उन्होंने, मुझे लगा कि पनीर पकौड़े वगैरह मिलेंगे स्टार्टर में। विश्वास नहीं मानोगे दामाद जी ने मुझे क्या खिलाया। खिलाया क्या, क्या पिलाया। ब्लैक, भूरा, नीला, मतलब रेनबो के जितने कलर होते हैं ना, वैसे ही कुछ तो पिलाया।
बाद में बताया कि ये है काला रूह अफ़ज़ा, और उसके ऊपर थी झाग की लेयर, 1 2 3 4 लेयर थी। मेरा शैतानी दिमाग, मैं उसमें टुक टुक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद खाना खिलाया, खाना पसंद नहीं आया मुझे। उसके बाद वो बताऊंगा नहीं मैं खाना कैसा था। उसके बाद सेवैया खिलाई, सेवैया मुझे और पसंद नहीं आई, उसमें झाग नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद एमसीक्यू में तो फेल हो गए थे वो। फिर बाहर ले गए रांची में घुमाने के लिए, फिर वापस आ गए। फिर मेरे जो सुपरवाइजर थे, मेरे जो पिताजी थे, अच्छा मैं बता दूं, मेरे पिताजी इज लाइक अ सिमिलर टू मी, राइट, 100%। सो आई लव चाय, ही लव शिवाज रीगल। शिवाज रीगल किसी को नहीं पता होगा तो अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद फिर हो गई, ठीक है, हमने मान लिया कि ठीक है लड़का ठीक है, हाँ कर देते हैं। फिर आए उनके पिताजी, बोलते हैं मेरे पिताजी से कितना दोगे। ये मैं आपको बता दूं, नॉर्थ इंडिया में ना बहुत गलत प्रथा है कि हम लोग ये जो दहेज वाली जो प्रथा हमने रख रखी है बहुत गलत है। तो उनके पिताजी ने मेरे पिताजी से बोला कि कितना दोगे। मेरे पिताजी कितना लोगे। एंड यू नो व्हाट, मैं बीच में ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा कमीशन कितना होगा इसमें। फाइनल ठप्पा तो मुझे ही लगाना है। फिर वो परी को लेके यूएस चले गए, शादी हो गई, यूएस चले गए, फिर वापस आ गए, कुछ ऑस्कर रह गए होंगे। फिर कहते हैं कि मेरी सिफैया इतनी भी गंदी नहीं थी,